बढ़िया, थैंक यू। आज पधारे हुए हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर परसाराम जी चौधरी साहब, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट वाईएन हॉस्पिटल किशनगढ़, नीलम जी परिहार, सुप्रिंटेंडेंट नर्सिंग वाईएन हॉस्पिटल, आदरणीय महावीर जी भाई साहब, हमारे ऑलवेज मेंटर, हमारे दोनों पवन जी भी आए हुए वाईएन से, पवन जी कसोटिया, हमारे दोनों प्रिंसिपल्स डॉक्टर हिमांशु राघव दादी जी, डॉक्टर शैलेंद्र पाटनी जी और सारी मेरी कॉलेज की टीम, ऑल फैकल्टी। कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? तो एक ताली बनती है इसके लिए, हमारी सब बेटियों के लिए, हमारी सब वंडर गर्ल्स के लिए, और साथ में जो आप सबको विदिन 3 डेज, 3 या 4 दिन पहले हिमांशु जी ने कहा कि जीएनएम का बैच सैटरडे तक ही है साहब लास्ट, हम लोग उनका फेयरवेल करना चाहते हैं। पहले अपना प्रोग्राम ग्रांड फेयरवेल का बाहर था, इंक्लूडिंग डिग्री कॉलेज, बारिश की वजह से नहीं हो पाया, तो आपने कहा कि साहब ये छोटा सा तो कर लीजिए, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसके लिए तारीफ। कमेटी में मेनली सपनम जी बानो, शिवानी जी, सोनिया रावत जी और राम सिंह जी। और साथ में हमारी पूरी एंकरिंग टीम, जिसने एक सेकंड भी एहसास नहीं होने दिया घड़ी की तरफ देखने का, टाइम देखने का, और उन सब की लीडर हमारी ऑलवेज स्माइलिंग तृप्ति जी। तो आप सबका इतना सुंदर संयोजन कार्यक्रम का और इतना बढ़िया कार्यक्रम, तो आप बेस्ट स्टूडेंट तो है ही है, जैसा हमारे आज गेस्ट ने बोला, नीलम जी ने, पीएमओ साहब ने। आज का प्रोग्राम देखकर ये लग रहा है कि आप बेस्ट ऑर्गेनाइजर, बेस्ट इवेंट कोऑर्डिनेटर और उससे भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं याद कर रहा हूं 2021 को, 2021 में हमारे मन में विचार आया कि जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उसका एक्सपांशन किया जाए। नर्सिंग का आइडिया पहले भी था माइंड में, लेकिन उस टाइम हम लोग जाकर के राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के उस टाइम के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत जी शर्मा, उनसे जाकर के हम लोग मिले। उस टाइम गवर्नमेंट का बैन था कि प्राइवेट में कोई नर्सिंग कॉलेज की परमिशन नहीं थी। डॉक्टर साहब शशिकांत जी ने कहा कि आप प्राइवेट में नहीं हो, आप गवर्नमेंट के पार्टनर हो, आप पीपीपी मॉडल में हो, आपको कॉलेज मिलना चाहिए। ये बात हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री अशोक जी पाटनी साहब, उन्होंने गवर्नमेंट के एकदम टॉप लेवल पे बात पहुंचाई। और आप देखिए, जो डॉक्टर शशिकांत जी सूत्रधार बने, उसने आखिर मूर्त रूप लिया, और मूर्त रूप में इतना स्पीड से लिया कि आज तक की हिस्ट्री में इतना स्पीड से कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं बना। और नर्सिंग कॉलेज बना, मैं याद कर रहा हूं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल पाराशर जी, याद आते हैं आपको सबको? मुझे भी बहुत याद आते हैं। इतने बढ़िया
हमेशा हंस करके मेरे से काम करवा लेते थे, हमेशा। कभी मैं टफ भी हो जाऊं तो ऐसी स्माइल मारते थे कि मेरे को ठीक है, कर लो कर लो। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उसके बाद उनसे भी बढ़कर उनको टक्कर देने वाले हमारे डॉक्टर हिमांशु जी दादी, उनके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वेल डिसिप्लिन और बढ़िया एजुकेशन वाइज अपना कॉलेज चला रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि जो सपना हमने देखा एक नर्सिंग कॉलेज का, एक बीज बोया, वो आज एक पेड़ के रूप में धरातल पे आ चुका है। और उसका फर्स्ट बैच, जीएनएम का फर्स्ट बैच 54 गर्ल्स, उसमें से 48 आज पास आउट हो रही हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में ये सपना पूरा होने से कम नहीं है। जो सपना आप सब ने हमने मिलकर के देखा हुआ आज पूरा हुआ है। आज मेरी बेटियां, जिनको मैं सदा वंडर गर्ल्स बोलता हूँ, वो एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ आई, पूरे राजस्थान से आई और पूरा वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में सब जगह उन्होंने पूरी एजुकेशन ली, काम किया और आज एक सक्सेसफुल नर्सिंग प्रोफेशन के रूप में अपने आप को प्रूव कर रही है। 2 दिन पहले मैंने हिमांशु जी से कहा कि अपने एक और नया प्रयोग करते हैं, अपने टच में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन बच्चों का प्लेसमेंट हो। हमने मालूम सिटी हॉस्पिटल को इनवाइट किया, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर को इनवाइट किया। मित्तल वाले आए, करीब 25 बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन किया। उनकी टीम आई, उन्होंने भी काफी सिलेक्शन किए। और अभी मेरा खुद का छोटा भाई जयपुर में हॉस्पिटल चला रहा है, नियो केयर, उसको भी मैंने बोला भाई हमारी अच्छी लड़कियां हैं, तेरे काम में ले ले। तो वो भी मंडे को उनकी टीम आ रही है। राजस्थान का टॉप हॉस्पिटल है वो, नियो केयर। डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर जयकिशन मित्तल मेन डॉक्टर है और विजय स्पोर्ट्स फॉर्म उन्होंने काफी ग्रोथ की है। साथ में हिमांशु जी बता रहे थे कि एक नीम्स यूनिवर्सिटी, नीम्स हॉस्पिटल वाले भी मंडे को आ रहे हैं। तो इन सब के लिए आपने हमें नहीं बोला, लेकिन हमारे मन में आपके लिए हमेशा एक अच्छी फीलिंग, अच्छी भावना रही है कि हमारी बेटी एक सक्सेसफुल जगह पहुंचे। और आपका ये फर्स्ट जॉब हमने लगाने की कोशिश की है। आप ज्वाइन करें या नहीं करें या और एजुकेशन अच्छी पढ़ाई में जाएं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें भी दिक्कत नहीं है। कैरियर के काफी ऑप्शंस हैं, आप आगे स्टडी कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, जॉब इंडिया में कर सकते हैं, विदेश में कर सकते हैं। तो जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला, फर्स्ट जॉब में अपने को कभी भी सैलरी नहीं देखनी है। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बताऊं, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 2500 रुपए और आज की सैलरी मैं बता नहीं पाऊंगा। आपका पूछने का मन हो रहा होगा। तो आप फर्स्ट सैलरी नहीं देखें, आप ये देखें कि मेरे को पेशेंट्स की सेवा करनी। आप डेडिकेशन से, अच्छे नॉलेज से अपना नाम कमाएंगी। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको 7R का प्रिंसिपल बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करके गए आप उस चीज को एक अच्छी जन सेवा, मरीज सेवा उसमें लगाएंगी तो आप अपने आप में एक संतुष्टि आपको आएगी। मैंने एक छोटा सा नियम मैंने खुद ने फॉलो कर रखा है। वो नियम ये है
कि जब भी मेरे को लगता है कि सामने ये गलत हो रहा है या ये काम गलत हो रहा है या ये मैंने काम किया इसका एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं अपने आप को ये बोल करके सेटिस्फाई करता हूँ, मैं एनालाइज करके अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ कि मैंने जो काम किया उसमें मैं खुद संतुष्ट हूँ या नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी वो नियम अडॉप्ट करें, आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, अपने आप को संतुष्ट करें, सामने वाला अपने आप ही संतुष्ट होगा, 100% होगा। आप जॉब में जाएंगे, हम भी काफी रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, तो नॉलेज तो क्या देखना ही होता है, नॉलेज के साथ में सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि सामने वाले में कॉन्फिडेंस कितना है, सामने वाले में कमिटमेंट कितना है, सामने वाले में डेडिकेशन कितना है। तो ये चीजें आप हमेशा अपने मन में रखें, डेडिकेशन रखें, कमिटमेंट रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और जैसा मेरी कई बेटियों ने बोला, स्माइल रखें। चेहरे पे आपके स्माइल होगी तो आपकी स्माइल से अपने आप ही सब काम होंगे, सब समस्याओं का समाधान होगा। तो आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। आप जहाँ भी रहे हम सबको याद करते रहें, हम जो जितने गुरुजन हैं, जितने आपके टीचर्स रहे हैं, जितने आपके साथ में सहयोगी रहे हैं, उनको याद करें। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, दोस्तों को जरूर याद रखें। दोस्त एक ऐसी प्रजाति होती है, प्रजाति समझ रहे हैं आप, वो ऐसी होती है कि उनसे अगर 2 मिनट भी बात कर ली है, 2 मिनट भी कहीं मिलने को मौका मिल जाए, चाहे वो मरीज के रूप में ही आया हो, तो इलाज बाद में करना, पहले उसकी सेल्फी लेना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आपका जीवन बड़ा सफल होगा। और हमारी ये शुभकामनाएं है कि आप एक सक्सेसफुल नर्स बने और लोग याद रखें कि यस, ये वंडर गर्ल्स है, ये आपके कॉलेज में बड़ी लड़की है। कुछ छोटी 2-4 लाइनें आपके लिए। आज हमारी जीएनएम की बेटियां अपना कोर्स पूरा करके जा रही हैं। 3 साल पहले जब ये आई थी, इनके चेहरे पे बड़ी इनोसेंस थी ना, आंखों में सपने थे और मन में एक सवाल था कि जीएनएम में कितना पढ़ना पड़ेगा। था ऐसा सवाल? पहली बार जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी पे गई होंगी, इंजेक्शन हाथ में आया होगा, तो शायद मन में आया होगा, हे भगवान, पेशेंट को मैं इंजेक्शन लगाऊं उससे पहले मेरे हाथ कांपना बंद कर दो। हुआ है ना ऐसा? लेकिन देखिए समय का कमाल, जो हाथ कभी इंजेक्शन देखकर कांपते थे, वही हाथ, वही बेटियां आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी मरीज की सेवा करने के लिए तत्पर है, तैयार है। अब बेटे क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, बल्कि पेशेंट आएगा। अब एग्जामिनर नहीं पूछेगा आंसर बताओ, सिस्टर पूछेगा, पेशेंट पूछेगा, सिस्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? उस समय आपकी किताब का नॉलेज तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उससे ज्यादा काम आएगा आपकी मुस्कान, आपका धैर्य और आपका व्यवहार। आप अच्छा बिहेव उस पेशेंट के साथ करेंगी, उस पेशेंट को दिलासा देंगी, उसके घर वालों को दिलासा देंगी, तो आप जादू देखिएगा, वो पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाएगा और उसकी छाती, उसकी खुशबू आपको मिलेगी। साथ में आप जहां भी जाएं अपनी पहचान बनाएं, साथ में उस पहचान की वजह से
आपके माँ बाप कहे, फख्र से कहे, प्राउड से कहे कि ये मेरी बेटी है। और हम आके गर्ल्स कॉलेज वाले कहें ये हमारी मंडल गर्ल्स है। तो पुनः धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट टाइम जैसा आज आप जा रहे हैं तो एक साथ मेरे साथ एक साथ पुनः जय वंडर गर्ल्स, जय वंडर गर्ल्स।